हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल गौतम एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आई नो हम सितंबर 2023 के अंदर हैं और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस इनटेक में आते हैं, जो कि सबसे बड़ा इनटेक माना जाता है कनाडा, जो भी स्टडी पीरियड पे आते हैं सितंबर। तो काफ़ी सारे बच्चे आ चुके हैं, वो अब जॉब्स ढूंढ रहे होंगे कि यार कहाँ से कैसे जॉब मिले। आई नो अभी राइट नाउ कनाडा में जॉब का थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, बट ये नहीं कि मिलती नहीं है, मिलती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे जॉब मिल सकती है, कि अगर आपको वैसे नहीं मिल रही तो आपको कैसे जॉब ढूंढनी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। अगर कहीं भीड़ से थोड़ा निकल के हम सोचेंगे ना, तो हमें जॉब जल्दी मिलेंगी। अगर आप अभी वेले बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, आपको जॉब ढूंढ रहे हो, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त में आपको कौन कौन से लाइसेंस बनवा लेने चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झट से आपको जॉब मिल सकती है अगर आपके पास ये लाइसेंस होंगे। और जिनके पास नहीं होते, ऑफकोर्स वो उनको, जो भी आप जॉब दे रहा होगा वो उनको पीछे रखेगा आपसे, क्योंकि आपके पास वो लाइसेंस होगा तो आपको जल्दी जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहली बात एक और मैं करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो हाउ टू फाइंड अ जॉब इन ब्रैम्पटन, जिसमें मैंने सारी एजेंसीज के खुद व्लॉग बनाया था जाके, कि आपको कैसे बात करनी है, कहाँ पे वो एड्रेस है जहाँ पे सारी एजेंसीज है ब्रैम्पटन की, वो आपको मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे आ रहा होगा लिंक, तो आप उसे क्लिक करें, वो पूरी वीडियो देखें, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो क्योंकि मैंने उस वीडियो को बहुत पहले बनाया था, तो प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखना। हम बैक टू अपनी इस वाली वीडियो पे आते हैं। तो सबसे जो पहला लाइसेंस है वो है फोक लिफ्ट ऑपरेटर लाइसेंस, जो कि कनाडा के अंदर जितने भी वेयर हाउसेज होते हैं या कोई फैक्ट्रीज होती हैं, तो उसके अंदर जहाँ पे भी इन पूरा जहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं वेयर हाउस के अंदर, तो वो एक वुडन स्किड होती है जिसको हम स्किड और पैलेट बोलते हैं। उसके ऊपर सारे प्रोडक्ट रखा होता है, और जो उस स्किड को मूव करते हैं जिस मशीन से, उसको हम बोलते हैं फोकलिफ्ट मशीन। और जो फोकलिफ्ट मशीन चलाता है उसको हम बोलते हैं फोकलिफ्ट ऑपरेटर। तो ये लाइसेंस हमको बेसिकली, जैसे हमें अगर फैक्ट्री में काम करना है, वेयर हाउस में काम करना है, वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसकी पे रेट भी ज़्यादा होता है एज अ जनरल लेबर के अकॉर्डिंग हम बात करें, और इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, जस्ट आपको गूगल पे जाना है, आप लिखना है कि फोकलिफ्ट लाइसेंस नियर मी। आपको बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी, उनके एड्रेस पे आपको जाना है और उनसे बात करनी है कि मुझे फोकलिफ्ट का लाइसेंस चाहिए। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 4 मेन जो फोकलिफ्ट मशीन्स होती हैं, बेसिकली दो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली मशीन्स है जो वेयर हाउस और फैक्ट्रीज में यूज़ होती हैं, वो है काउंटर बैलेंस और सेकेंड है रीच वाली मशीन। तो ये इनका क्या होता है कि कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि आपको एक लाइसेंस अगर आपको लेना है, कि एक मशीन का लाइसेंस लेना है, तो आपको $150 समथिंग इतना पड़ता है। पर कुछ कंपनी क्या करती हैं, आपको एक बंडल बना के दे देती हैं कि हम आपको 4 लाइसेंस दे देंगे, पर आपकी जो कॉस्ट होगी $300 में हम आपको 4 लाइसेंस दे देंगे। तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जो राइट नाउ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है कॉस्ट के बारे में, पर यही एक रेट है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको जो इसका पे रेट कितना होता है। इसका पे रेट बहुत अच्छा होता है, $17 to $19 तक का इसका पे रेट है, जो कि बहुत अच्छा। मेरी खुद की कंपनी में फोकलिफ्ट वाले जो लड़के हैं वो अच्छा, एक एज अ जनरल लेबर्स के अकॉर्डिंग वो अच्छा ही कमाते हैं। तो और मैं यहाँ पे अपनी एग्जांपल एक शेयर करना चाहूँगा अपने दोस्त की, जो कि अभी रिसेंटली वॉलमार्ट में उसका हुआ है, उसने जॉब मिली है उसको वॉलमार्ट में। उसकी पे रेट है $21, तो जो कि बहुत अच्छी है। तो आपको ये लाइसेंस जरूर बनवा लेना है, और जल्दी जल्दी बनवा लो और आपको जल्दी जल्दी काम मिले। तो और अब हम मूव करते हैं हमारे दूसरे लाइसेंस के ऊपर, जो है स्मार्ट सर्व लाइसेंस। स्मार्ट सर्व लाइसेंस हमारा कब यूज़ में आता है, जो अगर आप किसी रिटेल स्टोर के ऊपर काम कर रहे हो, जहाँ पे आकर आपको कोई अल्कोहल बेचनी है, और या फिर आप ऊबर ईट्स कर रहे हो, डोर डैश कर रहे हो, या इंस्टा कार्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपको अल्कोहल की डिलीवरी करनी है, तब आपको ये वाला लाइसेंस काम आता है। तो मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट करते कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको सीधा गूगल पे जाना, लिखना है कि smartserve.ca। वहाँ पे आपको अपना रजिस्टर कर लेना है, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस आई थिंक $40 to $44, आई डोंट नो कितनी है। तो आपको कर लेना, रजिस्टर कर लेना। उसके बाद आपको ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाता है, जो कि अप टू 30 डेज के लिए होता है। आपको अपना पेपर भर देना है, और 30 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 80% नंबर लेने होते हैं। उसके बाद जैसे आप अगर आप पास कर लेते हो उस पेपर को, आप किसी भी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, आप किसी पब में काम कर सकते हो, आप किसी बार में काम कर सकते हो एज अ बार टेंडर। आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। जैसे ही अगर मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, जैसे कि अगर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ लाइसेंस अगर आप ले लेते हो तो कितना ईजी आपके लिए जॉब ढूंढना।
और तो जैसे ही आपको ये लाइसेंस मिल जाता है, अगर आप अप्लाई कर दो ऑनलाइन जाके अपने पब्स में या बार्स में, तो इजीली आपको जॉब मिल जाती है। अब हम मूव करते हैं हमारे तीसरे लाइसेंस के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग या बोल लो या सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो लाइसेंस है वो है सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस। जो कि आपको पता है कि आपने अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से सुना होगा कि यार ये लाइसेंस सबसे पहले ले लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सही बोलते हैं, ये लाइसेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आ गए हो और अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो ये लाइसेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है सबसे अच्छी जॉब है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी उठाना नहीं है, कुछ भी आपको कोई लेबर वाला काम नहीं करना, सिर्फ आपको एक अच्छी चिल वाली जॉब है, आपको बैठना है, देखना है सबको, बस ईजी है ये जॉब और सेफ भी है। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करते बताता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको सीधा गूगल पे जाना है और लिखना है कि सिक्योरिटी ट्रेनिंग नियर मी, एंड आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी, जो कि आपको मेन जो देखना है कि वो ऑथराइज्ड हो मिनिस्ट्री की तरफ से, ओंटारियो जो सिक्योरिटी वाले की तरफ से। क्योंकि जो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो पेपर होती है, जो हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है, वो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से दी जाती है, और जो हमारा पेपर होता है वो मिनिस्ट्री लेती है। जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके होते हैं पेपर लेने के। तो मैं आपको कॉस्ट जल्दी जल्दी बताता हूँ कि कितनी है। कॉस्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन जो होती है 150 से लेकर 250 तक हो सकती है। तो उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है पढ़ने के लिए। और जैसे ही आप पढ़ के अपना पेपर भरते हो, जो पेपर भरने की जो कॉस्ट है वो है $39, जो कि अब रिड्यूस हो गई है, जो 39 है, पहले ज़्यादा होती थी। तो $39 विद टैक्स। सो इसके साथ आपको जैसे अपना पेपर आप क्लियर कर लेते हो, जिसमें आपको जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 37 क्वेश्चन सही करने होते हैं। एट मतलब कि आप देख सकते हो 62% से ज़्यादा नंबर लेने होते हैं, तब आप पास कर पाते हो ये पेपर। जैसे ही आप अपना पास कर देते हो, उसके बाद आपको डिजिटल और फिजिकल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जिसकी कॉस्ट है $80। जैसे मतलब कि जो फिजिकल लाइसेंस है उसको आपको आने के लिए 1 मंथ लग जाता है, और मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ 1 मंथ लग जाता है। और जो हमारा डिजिटल लाइसेंस है वो आपको 15 दिन में आ जाता है। जैसे ही आपका डिजिटल लाइसेंस आ जाता है, आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन किसी भी कंपनी के अंदर। और ये लाइसेंस क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिक्योरिटी की हायरिंग होती है ना, आप ये देखना कि जो हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वैसे तो ये ऑल ईयर मतलब कि पूरे पूरे साल में सिक्योरिटी की हायरिंग चलती रहती है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि पैलाडिन होगी, पैरागॉन होगी, ये कंपनी हायर करती रहती हैं। तो आपको इसके लाइसेंस जैसे आप लोगे, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और मिलेंगी। कि अगर मैं मान लो अगर आपने ले लिया सिक्योरिटी का लाइसेंस, तो आपको क्या होगा कि आपको और कंपनी आपको ईजिली जॉब दे सकती है। और जितनी जल्दी लोगे तो आप क्या करोगे, अगर मान लो आपको अभी नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको 4 महीने या 5 महीने बाद अगर आपको जॉब मिल रही है, तो आपने रेफरेंस या अपने रिज्यूमे में आप लिख सकते हो कि मैंने कहीं पे काम किया था एज अ फेक। तो आपको जल्दी जॉब मिलने के चांसेस हैं। अब हम अपने मूव करते हैं अगले लाइसेंस के ऊपर, जो कि है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस एज अ कनाडा अगर आप आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनाडा में जब आप ड्राइविंग लाइसेंस 3 तरीके के टाइप के होते हैं। फर्स्ट है G1 एज अ नॉलेज टेस्ट उसे बोलते हैं, जिसमें आपके 2 सेक्शंस होते हैं, रूल एंड साइन के, जिसमें आपको 20 मार्क्स का ईच होता है। तो उसमें आपको 16 नंबर लेने होते हैं। और आपको इसकी जो कॉस्ट है G1 और जैसे आप G1 क्लियर करते हो, उसके बाद आपको 12 महीने रुकना होता है अपने G2 देने के लिए। G2 क्या होता है, आपका रोड टेस्ट, जिसमें आपका रोड टेस्ट लिया जाएगा। तो उसमें आप सिर्फ रात को हाईवे पे ड्राइव नहीं कर सकते अगर आप वो पास कर लेते हो। तो अगर उसके जैसे आप G2 पास करते हो, उसके बाद आपका फुल G जिसे बोलते हैं, जिसमें आप कहीं पे भी गाड़ी चला सकते हो, हाईवे पे कहीं पे भी रात को कैसे भी चला सकते हो, तो उसको बोलते हैं हमारा जी। वो भी हमको 12 महीने बाद मिलता है जब आप G2 क्लियर कर लेते हो। अब इसकी मैं कॉस्ट सारा बता देता हूँ। अगर आप G1 जब जैसे अपना पेपर भरने जाते हो G1 का, तो G1 और G2 का इंक्लूड दोनों का साथ में आपको प्राइस पड़ता है $159। तो क्या होता है उसके बाद अगर आप अपना फुल जी का टेस्ट का आपकी फ़ीस है वो है $90। तो मेन क्या होता है, जब जैसे आप अपना G1 देते हो, तो आप सोच रहे हो कि यार 12 महीने कैसे रुकना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपको पुरानी जैसे आपके इंडिया से जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट, और एटलीस्ट उसके ऊपर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो क्या होगा कि जैसे आप G2 क्लियर करते हो, G1 क्लियर करते हो, आप डायरेक्टली G का टेस्ट दे सकते हो, कोई बीच में 12 महीने रुकने की लोड नहीं होती। तो जल्दी अपना ये टेस्ट करो कंप्लीट। जैसे आप ये सारे लाइसेंस ले लेते हो, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको, जैसे आप कॉम्बिनेशन ऑफ लाइसेंस से आपकी हेल्प हो सकती है। जैसे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा और सिक्योरिटी का लाइसेंस होगा, तो आपको इजी कोई भी कंपनी जॉब दे देगी, क्योंकि आप किसी भी गाड़ी से उनका जो काम, जैसे मान लो कोई यहाँ पे ब्रेक रिलीफर होते हैं जो,
उनकी आपको जॉब मिल सकती है। तो ये आपको दो, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ लाइसेंस ले लेते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, रिक्रूटिंग एजेंसीज के पास जाना है, उनको आपको बताना है कि मेरे पास लाइसेंस है ये वाले, आपको जॉब जल्दी मिल सकती है। और आपको अप्लाई करना है, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और आप या फिर वॉक इन किसी भी कंपनी में जाके अपनी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और मैं आगे कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ये मुझे ज़रूर बताना। और मैं एक चीज़ न्यू शुरू करने लगा हूं, क्योंकि कई मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं जो कि मुझे लगता है कि दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। तो जब अब मैं कम्युनिटी पोस्ट पे कोई भी एक पोस्ट लिख दिया करूँगा, उसके नीचे आपको जितने भी क्वेश्चन आपने कोई पूछने हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि उसकी वीडियो मैं हर वीक बनाया करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कई क्वेश्चंस जो होते हैं दूसरों के लिए भी अच्छे होते हैं, जो अगर वो देखेंगे तो उनको कुछ बेनिफिशियल, उनको भी कोई फ़ायदा मिलेगा उससे। आपको इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करना है, और वहाँ पे जाके भी कमेंट करना कि कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूँ तो ज़रूर पूछना। और आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू।